हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 में हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर लेके आए हैं। आप सभी अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने के लिए इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। आपके जो एग्ज़ाम होगा हिंदी का, उसमें इन्हीं प्रश्नों में से दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, कवि ने प्रभात के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो इसका सही आंसर है जीवन में नई आशा का संचार करने का। प्रश्न 2, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। प्रश्न 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी। तो इसका उत्तर है यूरोप की थी, यूरोप में की थी। प्रश्न 4, कवि ने सरकारी कामकाज में किस भाषा का प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का। डॉक्टर प्रभात कौन थे। प्रश्न 5 है, डॉक्टर प्रभात कौन थे। तो इसका उत्तर है लेखक के बचपन के मित्र और दिल्ली के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक थे। प्रश्न 6, डॉक्टर प्रभात और लेखक के बचपन का नाम क्या था। डॉक्टर प्रभात का नाम मंटू और लेखक का नाम बब्बू था। प्रश्न 7, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले उस कणों को क्या कहा है। कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले उस कणों को दुख भरे आंसू कहा है। प्रश्न 8, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। इसका उत्तर है राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 9, ग्रीष्मावकाशे कला कुत्र अगच्छत, अर्थात ये बच्चों अनिवार्य संस्कृत का है। तो आप ध्यान दें कि आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसमें ही अनिवार्य संस्कृत के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो प्रश्न 9 है, ग्रीष्मावकाशे कला कुत्र अगच्छत। तो इसका उत्तर है नैनीताल। प्रश्न 10, सहसा काक की प्राप्त बान। तो इसका उत्तर है रोटिका। प्रश्न 11, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर है मंटू ने बचपन में आग के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया था। प्रश्न 12, सब प्रकार की उन्नति का मूल क्या है। तो इसका उत्तर है अपनी भाषा की उन्नति। प्रश्न 13, कवि निराला जी ने किसके प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। तो इसका उत्तर है समाज के दुखी पीड़ित दीनहीन जन के प्रति। प्रश्न 14, गोदों के फल मीठे से कड़वे कैसे हो गए। तो इसका उत्तर है धर्म को छोड़कर अधर्म से राज करने पर। प्रश्न 15, बोधिसत्व का आश्रम कहाँ था। तो इसका उत्तर है हिमालय प्रदेश में। अब ये लघु प्रश्न है, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न 16, ऊषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है। ऊषा द्वारा ओस बटोरने का आशय यह है कि ऊषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाता है। प्रश्न 17, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है भिखारी थोड़े से अनाज के लिए दूसरों के सामने अपनी फटी पुरानी झोली फैलाता है। प्रश्न 18, निम्नलिखित की संधि विच्छेद करनी है। तो काकम प्लस अबदत, तो इसकी संधि करनी है। तो कैसे करेंगे। प्रशंसाम अकरोत तद उपरि एतत् अर्थमेव। तो इसकी संधि कैसे होगी देखो। तो काकम का है अबदत, काकम का है काकम बदत, और प्रशंसाम का है प्रशंसाम प्लस अकरोत का है प्रशंसाम करोत, तद उपरी का है तदोपरी, एतद अर्थमेव का है एतद अर्थमेव। प्रश्न 19, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है आत्मकथा, चंपारण, सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रश्न 20, निज भाषा की उन्नति से क्या लाभ होगा। अपनी भाषा की उन्नति से अपने धर्म, मान, सम्मान और कार्य व्यवहार में उन्नति होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियोस हमें ज़रूर लिख के बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये पार्ट 1 था कक्षा 7 की हिंदी के लिए। अब हम आगे पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर